मेरा नाम है वीरेंद्र गुप्ता और मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लाया हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे जिसकी ज़रूरत हम सभी को पड़ती है। वो टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। अक्सर हम सब लोग ये समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज़ में होती है, लेकिन हमारी ये धारणा गलत है। हर छोटे से छोटा एक आदमी या हर छोटे से छोटा एक बिज़नेस दुकान, हर एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के हमारा बिज़नेस और हमारा घर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। इसका मैं सिंपल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए किसी की सैलरी 25,000 रुपये महीना है और वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता है, तो होगा ये कि वो अपनी सैलरी से ज़्यादा खर्च करने लग जाएगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो दोस्तों से उधार लेने लगेगा या कंपनी से लोन लेगा, तो वो हमें नहीं करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आज हम समझने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के कैसे की जाती है, बेनिफिट्स क्या हैं और होती क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि जितना हम अर्न करते हैं उसको हम किस तरह से खर्च करें और कितना हमें सेव करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने एक उदाहरण अभी लिया था कि किसी व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपये है, उसे कम से कम कुछ ना कुछ उसमें से सेव ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो उधारी के तले दबता चला जाएगा और अंत में जाकर उसे या तो कोई अपनी इम्पोर्टेंट एसेट बेचनी पड़ेगी उस लोन को चुकाने के लिए, या फिर वो कर्जे के तले पूरी ज़िंदगी दबा रहेगा। तो आज हम समझेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कुछ ऐसे रूल्स जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे जिससे हमें अपनी ज़िंदगी में परेशानी हो फाइनेंस को लेके। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपनी इनकम, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि हमें जितनी हमारी इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सेव करना है, जिससे कुछ पैसा जो बचेगा उसे हम मैनेज करेंगे। क्योंकि अगर मैनेज करने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग किस चीज़ के लिए करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए की जाती है कि हम उससे जो पैसा बचता है उससे हम कोई घर ख़रीदना चाहते हैं या कोई वैकेशन टूर पे जाना चाहते हैं या कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। तो हर इस पर्पज़ के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है और कुछ सेविंग करनी पड़ती है। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, वो हम देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें सेविंग करनी पड़ती है। सेविंग से क्या होता है कि हमारे पास कुछ पैसा रहता है जिसे हम, भगवान न करे कोई इमरजेंसी आए तो उसमें यूज़ कर पाएँ। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, जैसे हमें कोई बिल पेमेंट करना, ईएमआई, डेट। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे और हमें पता है कि महीने के अंत में हमें 10,000 रुपये की ईएमआई देनी है और हमने कोई प्लानिंग नहीं करी, तो हम मंथ के एंड में देखेंगे कि हम उस ईएमआई को नहीं चुका पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये होगा कि उसमें और इंटरेस्ट पेनल्टी लग के वो और अधिक हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ हमें और एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम एक तरह से डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। तीसरा होता है फ्यूचर इमरजेंसी। फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होता है कि जो अब हम सेविंग करते हैं, भगवान ना करे कोई हमें प्रॉब्लम आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए फैमिली में, तो हमें वो इमरजेंसी फ़ंड यूज़ करके उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। चौथा बेनिफिट्स इसका है पीस ऑफ माइंड। जब आपके पास कुछ पैसा होता है तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि मेरे पास एक 4-5 महीने का एक इमरजेंसी फ़ंड है, जिससे कोई मेरी नौकरी छूट जाए या कोई किसी को मेरी फैमिली में पैसे की जो ज़रूरत हो तो मैं उससे उसकी हेल्प कर पाऊँगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते कैसे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला रूल है कि जो भी आप कमाते हैं उसमें से आप कुछ ना कुछ सेव करने की ज़रूर सोचें। कम से कम
15% से 20% आप अपनी रेगुलर इनकम का सेव ज़रूर करें, और उसे सेव करके अपने घर में ना रखें, उसे बैंक में या तो किसी एफडी में या कोई पीपीएफ में या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कि कम रिस्की हो। दूसरा, हमें अपने एक्सपेंसेस जो कि हर महीने हमें एक्सपेंस करने होते हैं उसकी एक कैटेगरी बनानी चाहिए, जैसे जो कि रेगुलर एक्सपेंस है, नॉट रेगुलर है या इरेगुलर है, और नेसेसरी है या लग्जरी है। तो हमें ये देखना है कि जो भी हमारी सैलरी या इनकम है उसमें से हम नेसेसिटी और रेगुलर एक्सपेंस है वो तो हमें करने ही हैं, उनके अलावा जो पैसा बचता है उससे हमें देखना है कि उसमें से हम कितना लग्जरी या जो इरेगुलर एक्सपेंस है उस पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसमें से जो पैसा है हमें कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए और बाकी उस पर खर्च करना चाहिए। तीसरा, हमें जो पैसा बचा उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट ऐसी जगह करना चाहिए जिससे वो पैसा बढ़े, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। जो आज हमारी जेब में 100 रुपये हैं, अगले साल उसकी कीमत 95 या 94 रुपीज़ रह जाएगी, मतलब उसकी रियल परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इसका उदाहरण है कि आज की डेट में जो दूध है वो 54 रुपीज़ केजी है, बट अगले साल वो दूध 56 या 58 रुपीज़ केजी होगा। तो आप उस 100 रुपये से वो सेम चीज़ नहीं खरीद पाएंगे अगले साल जो आप अभी ख़रीद पा रहे हैं। तो हमें उस पैसे से को इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाना है ताकि उसकी रियल पावर परचेजिंग पावर बढ़ सके। अगला है कि हमें अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। रिटायरमेंट की प्लानिंग करने का उद्देश्य ये है कि अभी हम यंग हैं और हम अर्निंग कर रहे हैं, बट 50, 55, 60 साल के बाद जब हम काम नहीं कर रहे होंगे तब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी और तब भी हमें रेगुलर एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो उस टाइम पैसा कहाँ से आएगा? उस टाइम पैसा वहीं से आएगा जब जो आप आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं और सेव करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। अगर आपने आज की डेट में फ्यूचर में सेव नहीं किया, फ्यूचर के लिए सेव नहीं किया, तो आपको उस उम्र में भी काम करना पड़ेगा जब आपको आराम की ज़रूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि आप अपने टैक्सेस जो इनकम पे लगते हैं उसे कभी भी इग्नोर ना कीजिए। हर महीने जितना टैक्स हो उसे पे कर दीजिए, बिकॉज़ नहीं तो आपको लगेगा कि मेरे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा है जिसे मैं लग्जरी पे या इरेगुलर आइटम्स पे सेव कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ। लेकिन साल के अंत के 2-3 महीनों में जब आपका मोटा टैक्स कटने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी इन हैंड सैलरी या इनकम कुछ भी नहीं बची है, और उन 3-4 महीनों में आपको बड़ी परेशानी होगी क्योंकि आपने वो पैसा ऑलरेडी लग्जरी आइटम या उन चीज़ों पे खर्च कर दिया है जो आपको ज़रूरत नहीं थी। तो पे योर टैक्सेस ऑन टाइम। अब मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसी चीज़ें या 6 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करें तो आपको लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें पहली चीज़ है नेवर स्पेंड मोर देन व्हाट यू अर्न। तो आप जितना भी अर्न करते हैं उससे ज़्यादा स्पेंड कभी मत कीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि मेरी सैलरी 30,000 रुपये महीना है और मैं दोस्तों से 10-20 हज़ार रुपये उधार लेके और स्पेंड कर देता हूँ। तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि अगले महीने आपको जो 30,000 सैलरी आएगी उसमें से 20,000 अपने दोस्त को देने होंगे और सिर्फ आपके पास अगले महीने 10,000 रुपये बचेंगे जिससे आप रेगुलर एक्सपेंस भी नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट रूल इज़ नेवर स्पेंड मोर देन व्हाट यू अर्न। सेकेंड इज़ मेक श्योर टू सेव सम परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग। वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको हर महीने ज़रूर कुछ ना कुछ सेव करना है। तीसरा, ऐसे स्थान पर या ऐसे प्लेस पर कभी मत जाइए जहां आपकी मनी या आपका हार्ड अर्न पैसा फिजूल खर्च हो रहा है। कई लोग होते हैं जिन्हें आदत होती है कि दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं या एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो उन जगहों पर मत जाइए। थोड़ा सेव कीजिए अपने फ्यूचर के लिए और परिवार के लिए। चौथा, इन्वेस्ट योर मनी टू इंक्रीज इट्स वेल्थ। इट मीन्स कि आप ऐसी जगह पैसा लगाइए जहाँ पे आपका पैसा बढ़े।
कई लोगों की आदत होती है कि वो पैसा घर में ही छुपा के रख लेते हैं, उससे आपके पैसे की रियल पावर कम हो रही है ना कि बढ़ रही है। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन एफडी और पीपीएफ वट एवर यू वांट टू। और आप इसमें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प भी ले सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डोंट बोरो टू मच। किसी से भी ज़्यादा उधारी मत लीजिए। जितना आप उधार लेंगे उसके ऊपर उतना इंटरेस्ट बढ़ के आपको देना पड़ेगा और आप फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी को भी उधार पैसा मत दीजिए, ना ही किसी से उधार पैसा लीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे हमारा लॉस हो जाता है। या तो हम किसी को उधार दे देते हैं और उसके पीछे हमें चक्कर काटने पड़ते हैं कि हमारा पैसा वापस करो, और वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम करेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। और मैं आपके साथ ऐसे ही छोटे छोटे और अच्छे वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स पे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।